सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। सच्ची गौरांग मतलब जिसका अंग गोरा है। हरि 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 बोले हरि गौरांग, हरि 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 बोले हरि गौरांग। सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। हे हरि 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 बोले गौरांग, हरि हरि सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। हरि 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 बोले गौरांग। ज्यादा विस्तृत चरित्र नहीं करना था तो एक पद में ही मैंने पूरी बाल लीलाएं लिखी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। क्या करते हैं? तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग, तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग। मायापुर में गंगा जी के तट पर बड़े बड़े तीर्थ यात्री आते हैं और तीर्थ यात्री वहां बैठ करके अपने ठाकुर जी को खोल लेते, सामने भोग रख देते और त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसी प्रार्थना करते गौरांग महाप्रभु सच्ची मैया के घर से दौड़ते, सामने गंगा जी का तट है और वहां यात्री भोग लगा रहे अपने ठाकुर जी का और चुपके से निमाई आते और भोग उठा करके भाग जाते, कभी किसी का कभी किसी का। सच्ची मैया इतनी परेशान है, घर में प्रसाद बनता है उसको नहीं पाते हैं। गंगा जी के घाट पर जितने वैष्णव आते हैं चाहे जो लेके आवे, लड्डू लेके आवे, पेड़ा लेके आवे, फल लेके आवे, घर से कुछ सामग्री वो ही पाना है उनको, घर में नहीं पाते हैं। हे तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग, भोग लगावे पावे गौरांग। हाँ तीर्थ यात्री भोग लगावे पावे गौरांग। हरि बोल हरि हरि बोले गौरांग, हरि बोल हरि हरि बोले गौरांग। हरि बोल हरि हरि बोले गौरांग, हरि बोल हरि हरि बोले गौरांग। मेरी मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मेरी भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल। एक बार बोल फिर बार बार हरि बोल, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊधम करते हैं। क्या करते हैं? एक दिन कोई भस्म लगाए बाबा आए, माते भिक्षाम देही, और निमाई बालक अपने घर से देख रहे हैं। जिस घर के बाहर जाकर के अपना कमंडल आगे करते हैं भिक्षाम देही, और घर के जीव निकल करके आते हैं, खूब सारी सामग्री लाते हैं उनके कमंडल में, उनकी झोली में भर देते हैं। निमाई बालक बोले ये बढ़िया है,
किसी के घर जाके हम मांगते हैं कि कुछ दे दो, खाना पीना कुछ बना हो, तो देते नहीं है, क्योंकि छोटे बालक है ना, तो आसपास के घरों में जाते हैं, आज क्या बना है घर में, हमको पवाओ। ए निमाई बालक, अपने घर जाओ, अपने घर पे मैया के हाथ का बना पाओ, यहाँ क्यों आए हो पाने। मन में सोचते हैं हमको तो भगा देते हैं, और ये बस में लगाए बाबा घूम रहा है, इसको दे देते हैं। सोई निमाई बालक अपने कुछ मित्रों के साथ जाते हैं, गंगा जी की रज अपने अंग पर लगा लेते हैं, और अंग पर लगा करके और बिल्कुल अपने बड़े बड़े केशों को जटाजूट जैसा बना के अब छोटे छोटे भिक्षुक बन करके मायापुर में घूम रहे हैं। नन्हे नन्हे से 3 वर्ष 4 वर्ष के भिक्षुक घूम रहे हैं, और द्वार द्वार जाके कहते हैं माते भिक्षाम देही। भीतर से जब नगरवासी निकल के आते हैं और देखते हैं नन्हे से, अरे इतना छोटा भिक्षुक, ये तो पहली बार देखा हमने। निमाई दादा बोलते हैं जल्दी दे दो, समय नहीं है हमारे पास, आगे जाना है। अरे निमाई, तो आप कहते हैं कौन निमाई? मैं निमाई नहीं, मैं तो भिक्षुक हूं। अरे मुझसे पहले मेरे बड़े वाले भिक्षुक आए, उनको तो आपने इतना सामान दिया, हमको नहीं देते। और भिक्षा मांगते मांगते जब कहीं नहीं मिली तो अपने ही घर ही पहुंच गए, माते भिक्षाम देही। सच्ची मैया बोली, अरे इतनी करुण मीठी आवाज में भिक्षा मांगने वाला बाबा कहां से आया? बाबा को बाद में देखती हूँ, पहले भिक्षा भर ले चलती हूँ। भीतर से सारा सामान भर के, बाबा रुको रुको, अभी आई अभी आई। नहीं नहीं मैया, हम जा रहे हैं, जल्दी आओ। अरे अभी आई, बस अभी आई। भीतर से सारी सामग्री लेकर के बाहर आई तो देखिए छोटे से निमाई दादा पूरे अंग पर भस्म लगाए खड़े हैं। हे माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, हाँ माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, हरि बोल हरि हरि बोल गौरांग, एक लीला घटी। इनके बड़े भैया का नाम था विश्वरूप, निमाई के बड़े भैया का नाम विश्वरूप। वैदिक पाठशाला में पढ़ने जाते थे अद्वैताचार्य के यहाँ। वेद अध्ययन करके, शास्त्र अध्ययन करके इतना वैराग्य उनके चित्त में आ गया कि अब वो घर नहीं रहते थे, पाठशाला में ही रहने लगे थे। तो एक दिन माँ ने बड़ी चिंता करी, सच्ची मैया ने, ध्यान से सुनिएगा। और सच्ची मैया ने जगन्नाथ मिश्र जी से कहा कि बड़ा वाला आता ही नहीं है घर पर। तो किसी ने, रिश्तेदार ने कहा, बोले ब्याह करा दो, अपने आप आएगा। बहुत विरक्ति आ रही है उसके मन में, ब्याह करा दो। तो सच्ची मैया ने संबंध वाले बुला लिए घर पर, और निमाई दादा से कहा जाओ पाठशाला से बड़े भैया को बुला के लाओ। छोटे से निमाई नाचते कूदते हुए गए अद्वैताचार्य के यहाँ। ये अद्वैताचार्य वही हैं जिनके बारे में हम कल सुन रहे थे। 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते थे गंगा जी में कि श्याम सुंदर पुनः प्रकट हो जाइए पृथ्वी पर। तो ये जानते हैं कि निमाई कौन है, ये भगवान ही है। निमाई जैसे ही पहुंचे अद्वैताचार्य प्रणाम करने लगे। सब विद्यार्थी बोले गुरुजी इनको प्रणाम क्यों करते हो? हमारे गांव का सबसे उपद्रवी बालक है निमाई, और गुरुजी उसको प्रणाम करते हैं। जैसे ही गुरुजी प्रणाम करते तो निमाई सब बालकों को देख के बोलते, देखो तुम्हारे आचार्य तक प्रणाम करते हैं और तुम लोग, चलो सबर प्रणाम करो हमको। तुम्हारे गुरुजी प्रणाम करते, तुम भी करो। विश्वरूप जी आए, ए निमाई क्यों आया तू पाठशाला? माँ ने बुलाया आपको, जल्दी चलो। अद्वैताचार्य बोले माँ बुला रही है, जाओ। निमाई लेकर के आए। जैसे ही विश्वरूप जी घर आए तो वहां देखा लड़की वाले बैठे हैं और संबंध की बातें चल रही हैं। तो विश्वरूप जी ने कहा माँ ये सब क्या हो रहा है? बोले कि अब तेरा विवाह पक्का कर रही हूं मैं, और तेरे को विवाह करना पड़ेगा, और ये सब ये विरक्त वैराग्य जैसी बातें मत किया कर हमारे सामने, अब तेरा ब्याह होगा। विश्वरूप जी बोले मैं संसार की निरस्ता जान चुका हूं माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरा विवाह मत करना। और बस थोड़ी देर का विवाद करके विश्वरूप जी घर छोड़ के चले गए, और फिर कभी लौट करके नहीं आए। तो इस बात से इतनी चिंतित हो गई सच्ची मैया, उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी से कहा मैं 1 पुत्र खो चुकी हूं, 8 बालक मेरे गर्भ से जा चुके हैं, एक निमाई बचा है, अब मैं इसको गुरुकुल नहीं भेजूंगी।
ये पढ़ने लिखने नहीं जाएगा। क्यों वहां जाएगा गुरुजनों के बीच में रह के, इसको भी कहीं संन्यास विरक्ति ना हो जाए। मैं किस किस भरोसे रहूंगी। निमाई की आयु हो गई पढ़ने की, लेकिन मां भेजती नहीं है। तो एक दिन निमाई दादा बोले, मां मुझे भेज दो विद्यालय। बोले नहीं, कहीं विद्यालय नहीं जाना, घर पे रहो, कहीं नहीं जाना। तो कितने बिल्कुल श्री बालकृष्ण जैसी लीलाएं हैं। आपने अपने एक मित्र को बुलाया और उस मित्र से कहा आज एक अभिनय करते हैं। बोले कैसा अभिनय? बोले मैं सूरदास बन के तेरे कंधा पे हाथ धर के घूमेंगे और पूरे नगर में घूमते घूमते कहेंगे कोई रोटी खवा दो, कोई दाल भात खवा दो, लकड़ी लेकर के तेरे कंधा पे हाथ धर के मैं चलूंगा। ठीक है। आगे आगे मित्र चल रहा है, पीछे पीछे निमाई अपने आंख बंद करके ऐसे अंधों की भांति चल रहे हैं। अरे कोई भिक्षा पवा दो, कोई रोटी अन्न दान कुछ कर दो। सब जगह पूरे नगर में हो गया, अरे निमाई ये क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बस अन्न पवा दो, रोटी पवा दो। सब निमाई के पीछे पीछे घर तक आ गए। अपनी ही मैया के द्वार पर जाके बोले, अरे माते भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। सच्ची मैया भीतर से निकल के, ये निमाई क्या करता है? ये कैसा अभिनय कर रहा है? नेत्र बंद करके क्या क्या कर रहा है? मां भिक्षा मांग रहा हूं। भिक्षा क्यों मांग रहा है? भिक्षा तेरा घर है, परिवार है, माता है, पिता है, सब कुछ है, फिर भिक्षा क्यों मांग रहा है? बोले नहीं मां, वो अभी के नहीं, मैं आगे के लिए अभ्यास कर रहा हूं। बोले आगे के लिए? हाँ, क्योंकि आप मुझे विद्यालय भेज नहीं रही हो। अनपढ़ गंवार जब मैं रह जाऊंगा तो फिर भिक्षा मांग के ही पाना पड़ेगा ना मुझको, घर घर जाकर के भीख ही मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी से अभ्यास कर रहा हूं उसका, ताकि अभी से अभ्यास युक्त हो जाऊंगा तो 18-19 वर्ष में भिक्षा मांगने की बहुत अच्छी कला आ जाएगी मेरे अंदर मैया। फिर मैं भूखा नहीं रहा करूंगा, क्योंकि आप और पिताजी तो पूरी योजना बना चुके हैं कि मैं भूखा रहूं। ऐसी शिक्षा मैया को दी। जगन्नाथ मिश्र जी मुस्कुराए, बोले देवी ये बालक सामान्य बुद्धि वाला नहीं है। देखो हमने विद्यालय जाना बंद कराया तो ये क्या अभिनय कर रहा है, लेकिन इसकी बात कितनी गंभीर है। और निमाई दादा बोले ब्राह्मण के 4 ही कर्म है मां, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और इन चारों में यदि मैं विद्यालय जाकर के नहीं सीखूंगा तो फिर मेरे जन्म लेने का सार्थकता क्या? तो फिर भिक्षा ही मांग लेता हूं। अरे कोई भिक्षा दे दो, दूसरे घर चले गए। अरे मैया कुछ हो तो बना हो तो कुछ खिला दो, मैया तेरे पाम पूजू कुछ तो खिला दो। सच्ची मैया इतनी भावुक हो गई, ले करके आई, अरे भेज दूंगी विद्यालय, अब ये सब अभिनय मत कर। तुरंत सच्ची मैया का हाथ पकड़ करके, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, माटी अंग लगा के भिक्षा करे गौरांग, हरि बोल हरि हरि बोल गौरांग, हाँ हरि बोल हरि हरि बोल गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, गैया बछड़ा जीव संग खेल गौरांग,